स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 में आई एक ड्रामा मूवी लिगा के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। यह वीडियो केवल फिल्म की समीक्षा और विश्लेषण के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए किसी भी आपत्तिजनक रिश्ते या विचार का समर्थन नहीं किया गया है। कहानी की शुरुआत एक पहाड़ पर बसे गांव से होती है, जहां पर मिया नाम की 24 साल की लड़की रहती थी। मिया का गांव इतना ज्यादा आकर्षक और सुंदर था कि बाहर के लोग अक्सर उस गांव में घूमने आते, और आज भी 2 बाहरी लोग गांव में घूमने आए हैं। मिया सुबह होते ही अपने काम करने में लग जाती। वो हमेशा ही सबसे पहले प्रार्थना करती। आज भी वो अपनी प्रार्थना कर रही थी। इसी बीच लुकस नाम का लड़का उसके पास आता है। लुकस भी लगभग मिया के ही उम्र का था और ना जाने कब से उसकी मिया पर नजर थी। मिया को लुकस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो उससे ज्यादा बात नहीं करती। अपनी प्रार्थना करने के बाद मिया नदी के किनारे बैठकर कपड़े धोने लगी। इसी बीच वो दोनों बाहरी लोग उसके पास आते हैं और उससे काले पर्वत का रास्ता पूछते हैं। उन बाहरी लोगों में एक लड़का और एक लड़की थी। मिया दोनों को काले पर्वत का रास्ता बताती है, जिसके बाद वो दोनों ही उस पर्वत की तरफ जाने लगे। उनके जाने के बाद मिया फिर से कपड़े धोने लगी। दरअसल मिया गांव के लोगों के कपड़े धोकर बदले में उनसे पैसे लेती। अब यहाँ वो दोनों बाहरी लोग एक वीरान सी जगह पर पहुंच गए और मौका देखकर दोनों ही एक दूसरे में खो गए। इसी बीच मिया भी कपड़े धोकर अपने घर जा रही थी। रास्ते में जब उसने उन दोनों को देखा तो वो वहीं पर खड़ी रहकर दोनों को देखने लगी और उन दोनों की खुशी देखकर खुद भी खुश होने लगी। अगले दिन मिया अपने घर के काम कर रही थी। तभी पता चलता है कि मिया की शादी हो चुकी है और उसके पति का नाम अली है। दरअसल 1 साल पहले अली के साथ एक हादसा हुआ था, जिस कारण से वो अब चल नहीं सकता। मिया अली का पूरा ख्याल रखती है, साथ ही उसकी खूब सेवा करती है। अब रात में अली मिया से बातें कर रहा था। अली की टांगों का ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन फिर भी वो चल फिर नहीं पाता और इसलिए डॉक्टर ने उसे थेरेपी करवाने को कहा, मगर अली के पास थेरेपी के लिए पैसे नहीं थे, जिस वजह से आजकल वो उदास ही रहता है। मिया उसे समझाती है कि मैं जल्द ही पैसे इकट्ठे कर लूंगी और फिर मैं तुम्हारी ऐसी थेरेपी करवाऊंगी कि तुम जल्द ही चलने फिरने लगोगे। और बस इतना कहकर वो अली के पास आती है, लेकिन उस हादसे की वजह से अली की ताकत भी चली गई थी। इसलिए मिया की कई सारी कोशिशों के बाद भी अली पर कोई असर नहीं होता और इस विचार में मिया अकेली ही रह जाती है। अगले दिन उस गांव में इवान नाम का एक पर्वतारोही लड़का घूमने आता है। मिया हर रोज की तरह नदी किनारे कपड़े धो रही थी। इवान उसके पास आकर उससे काले पर्वत का रास्ता पूछता है। मिया उससे काले पर्वत के रास्ते के बारे में बताकर पूछती है, तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या, तुम अकेले हो? इवान बताता है, हाँ मैं अकेला ही हूँ और मैं अकेला ही घूमने यहाँ आया हूँ। और बस इतना कहकर वो मिया को अपने साथ लाई हुई एक एनर्जी बार देता है। मिया को वो बेहद पसंद आती है, क्योंकि हमेशा से गांव में रहने की वजह से उसने पहले ये कभी नहीं खाई थी। अब इवान जैसे ही पर्वत के रास्ते आगे चलने लगा, मिया भी उसके साथ चलने को तैयार हो गई, क्योंकि इवान जिस तरफ जाने वाला था उसी रास्ते में मिया का घर है और इसीलिए वो इवान के साथ चलने लगी। थोड़ी देर चलने के बाद मिया के पैर में मोच आई तो इवान ने तुरंत उसे संभाल लिया। इवान जल्दी जल्दी में मिया की मोच निकालता है। इस बीच इवान को अपनी चिंता करते देख मिया इवान के प्रति कुछ आकर्षित हो गई, जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। अगली सुबह मिया एक आदमी का हिसाब किताब कर रही थी और उसके जाते ही इवान उसके पास आता है। मिया उससे पूछती है कि तुम मेरे घर तक कैसे पहुंचे? इवान बताता है कि मैंने गांव वालों से तुम्हारा घर पूछा। दरअसल इवान को मिया से प्यार हो गया था, इसलिए वो यहाँ उसके पास आया है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी अनजान है कि मिया की शादी हो चुकी है। मिया ने उसे बताया कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति मेरे घर में है। मिया की बात सुनकर तो इवान हैरान हो गया। मिया उसे ये भी बताती है कि मेरा पति चल फिर नहीं सकता, इसलिए मुझे ही उसका ख्याल रखना पड़ता है। ये सुनते ही इवान उसे बताता है कि मैं शहर में थेरेपी करता हूँ और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति की मदद करना चाहूंगा। इवान की बात सुनकर मिया बहुत खुश हो जाती है। वो तुरंत उसे अंदर ले जाकर अपने पति अली से मिलवाती है। मिया अपने पति से झूठ बोलती है कि इवान यहाँ इस गांव में घूमने आया था और गांव वालों ने इसे हमारे घर भेजा ताकि ये तुम्हारी थेरेपी कर सके। मिया की बात खत्म होते ही इवान अली का हालचाल पूछता है और फिर उसकी रिपोर्ट्स देखने के बाद उस हादसे के बारे में पूछता है। मिया बताती है कि अली पीठ के बल एक पेड़ से गिरा था। सारी बातें सुनने के बाद इवान अली की टांगों की जांच करता है। फिर जांच करने के बाद इवान कुछ देर मिया को बाहर घूमने चलने को कहता है।
ताकि अली के इलाज के बारे में कुछ बात कर सके। वो मिया को बताता है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पति की थेरेपी शुरू कर दूंगा और बदले में तुमसे कोई भी पैसे नहीं लूंगा। घूमते घूमते इवान मिया को अपने टेंट के पास ले आया जहां फिलहाल वो रह रहा है। फिर कुछ ही देर बाद दोनों के बीच नजदीकियां फिर से बढ़ने लगी। इसी बीच लूकस भी उसी जगह पर था जो छिपकर दोनों को रिकॉर्ड करता है। अब अगले दिन से ही इवान ने अली की थेरेपी शुरू कर दी। मिया इवान के पास ही खड़ी थी और मौके पर उसके करीब आ रही थी। इवान ने दर्द की वजह से अपनी आंखें बंद करी हुई थी, इसलिए वो मिया की शरारत देख नहीं पाता। थोड़ी देर बाद मिया जब नदी किनारे कपड़े धो रही थी तो इसी बीच लूकस उसके पास आता है। वो आते ही मिया को वीडियो दिखाने लगा जो उसने रिकॉर्ड करी थी। उस वीडियो को देखकर मिया उस पर गुस्सा करती है, लेकिन लूकस पर इसका कोई भी असर नहीं होता। वो मिया से कहता है कि अगर तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा तो मैं इस वीडियो को तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। मिया उसे समझाने की काफी कोशिश करती है कि तुम गलत कर रहे हो, मगर लूकस उसकी बात नहीं सुनता और जो वो चाहता था उसे हासिल करता है। लूकस ने मिया की मजबूरी का फायदा उठाया, जिस वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह इवान फिर से अली की थेरेपी कर रहा था। इवान की थेरेपी ने अली पर मानो जैसे कोई जादू कर दिया, क्योंकि अली वक्त से पहले ही धीरे धीरे चलने लगा। थेरेपी के बाद अली कुछ आराम करने अंदर चला जाता है, जबकि बाहर इवान मिया से बातें कर रहा है। बातें करते करते दोनों ही एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि एक बार फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। अब रात में अली को नींद नहीं आ रही थी। शायद वो मिया से कोई बात करना चाहता था, लेकिन मिया को गहरी नींद में देखकर वो छुप रहा। अगली सुबह इवान फिर से अली की थेरेपी करने लगा। थेरेपी की वजह से अली अब चलने तो लगा था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा। रात को मिया इवान के पास थी और बातों में इवान उससे पूछता है, तुम्हारे पति के ठीक होने के बाद हम दोनों का क्या होगा? मिया उसे बताती है कि फिर भी मेरे पति के पास उतनी ताकत नहीं होगी, इसलिए तुम जब भी इस गांव में घूमने आओगे मैं तुमसे मिलूंगी। दरअसल यहाँ इवान को मिया से प्यार हो गया था। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पति के ठीक हो जाने के बाद हम दोनों शहर चले जाएंगे और वहीं पर शादी करके हम दोनों साथ रहेंगे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच लूकस वहां आता है और उस समय वो नशे में था। वहां आते ही लूकस दोनों को बुरा भला कहने लगा। साथ ही वो इवान को बताता है कि मेरे फोन में तुम दोनों की रिकॉर्ड की हुई वीडियो है। इवान को लूकस की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो उसे वीडियो दिखाता है। अब लूकस इवान के सामने ही फिर से अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था, लेकिन मिया उसकी बात नहीं मानती। इससे लूकस को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी बंदूक से दोनों को डराने लगा। अब वो दोनों ही काफी ज्यादा डर गए थे। लूकस इवान को एक तरफ करता है और मिया से उसकी इच्छा पूरी करने को कहता है। लूकस नशे में था और उसके हाथ में बंदूक भी थी, तो उस समय हालातों को देखकर मिया मान जाती है। इवान मिया की मदद करना चाहता था, लेकिन लूकस की बंदूक उसी की तरफ थी। इसी बीच किसी ने अचानक पीछे से आकर लूकस को मार दिया और लूकस को मारने वाला अली था। अली यहाँ मिया को देखने आया था क्योंकि उसे पता था कि मिया और इवान का चक्कर चल रहा है। दरअसल जब मिया और इवान घर के बाहर नजदीक थे तब अली ने दोनों को देख लिया था। उस वक्त मिया को इवान के साथ देखकर वो दुखी तो बहुत हुआ, लेकिन मिया की खुशी के खातिर वो चुप रहा। वो चाहकर भी मिया को खुश नहीं कर सकता, इसलिए उसे इवान के साथ देखकर खुश था। अली ने दोनों को बता दिया कि मुझे सब कुछ पता है और मैं सिर्फ मिया की खुशी के लिए चुप था। उस समय अली के मुंह से सच जानकर दोनों बेहद शर्मिंदा थे। अब उन दोनों को ही पता है कि उनसे गलती हुई, इसलिए दोनों अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। अगली सुबह इवान अपने घर जाने वाला था। जाने से पहले वो अली से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसकी पत्नी के साथ चक्कर चलाया। इवान के माफी मांगने के बाद ना तो अली ने कुछ कहा और ना ही मिया कुछ बोली। दोनों को चुप देखकर जैसे ही इवान जाने लगा, अली ने उसे रोककर कहा कि तुम्हारी वजह से मैं चलने लगा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, लेकिन आज के बाद तुम कभी भी इस गांव में नहीं आओगे और ना ही कभी मिया से मिलने की कोशिश करोगे। अली की बात सुनकर इवा न कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो उसकी बात मानने को तैयार है। वो अली से हाथ मिलाकर अपने रास्ते चला जाता है। उसके जाते ही मिया अली का धन्यवाद करती है क्योंकि उसने उसकी गलती माफ कर दी। मिया अब समझ गई थी कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है जो उसकी खुशी के खातिर चुप रहा। और वैसे जब से अली चलने लगा था उसके अंदर उस शक्ति ने भी काम करना शुरू कर दिया। कहानी के आखिर में अली और मिया दोनों पति पत्नी खुशी से रहने लगे और इसी खुशी भरे सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। अब यहाँ बात करें मिया की, तो इवान के उसे उसके साथ शहर चलने के बारे में कहने पर मिया को एहसास हुआ कि वो इवान के साथ अपने पति के विश्वास को तोड़ रही हैं। इसलिए वो एक कठिन निर्णय लेते हैं।
ये निर्णय उनके लिए आसान तो नहीं था, लेकिन अंत में उन्होंने अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। तो दोस्तों, लिगा एक भावनात्मक कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि जीवन में सही और गलत के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ये मूवी दिखाती है कि कैसे एक महिला अपने दिल और दिमाग के बीच संघर्ष करती है और अंत में अपने कर्तव्यों को चुनती है। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।